अलवर ग्रामीण विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी टीकाराम जूली वो इस समय अपने प्रचार में हमारे साथ में, हम उनसे जानना चाहेंगे। सर, शुरुआत हो चुकी है, आज आपने आगाज कर दिया है और बड़े जोर शोर से उतरे हैं आप मैदान में। देखिए, मेरा चुनाव जो है वो जनता का चुनाव है। अलवर ग्रामीण की जनता ये चुनाव लड़ रही है, 36 बिरादरी ये चुनाव लड़ रही है। और आज जिस प्रकार का समर्थन पहले दिन मुझे मिला है, और विशेष रूप से जहाँ पहले मुझे वोट नहीं मिलते रहे उन जगह पे भी अब की बार लोगों का मन है, क्योंकि मैंने मंत्री बनने के बाद में भी कभी मंत्री जैसी बात रखी नहीं। हमेशा वही बुजुर्गों का बेटा, युवाओं का साथी बन के मैंने काम किया है। ऐतिहासिक काम अलवर ग्रामीण विधानसभा के अंदर हुए हैं। आज तहसील, एसडीएम हेडक्वार्टर, कोर्ट, यूनिवर्सिटी, सैनिक स्कूल, पंचायत समिति, हॉस्पिटल, बड़ा थाना, ये सारी चीज़ें, कॉलेज, हाईवेज, सारे अलवर ग्रामीण में इन 5 वर्षों में हमने दिए हैं। जनता खुश है। जनता जो चाहती थी ऐतिहासिक काम, वो इन 5 वर्षों में मैंने करके दिखाए हैं। आज जनता खुद ही चुनाव लड़ रही है, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, जनता चुनाव लड़ रही है। और जनता का आशीर्वाद आप सबके सामने है। हम देख रहे हैं जयराम जाटव जी जो आपके सामने प्रत्याशी हैं, वो बड़ी मजबूती से दावा करते हैं और वो कह रहे हैं 50,000 वोटों से जूली को हराऊंगा मैं इस बार। हाँ, तो वो खुद हरा सकते हैं ना, जनता थोड़ी हरा रही है। जनता आपके पक्ष में। जूली जो है जयराम से नहीं हारेगा जी। जूली को जनता जिताएगी। जयराम के कहने से कुछ भी नहीं है। और ये जो इसने कही है ना, हो सकता है जनता इसका उल्टा कर दे, इसी को 50,000 से हरा दे। तो ये दावे खुद को बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। वो घमंडी टाइप के विधायक हैं। पहले भी कोई ऐसा गांव नहीं छोड़ा जिसके लोगों के साथ उन्होंने बदतमीजी नहीं की हो। लोगों को एट्रोसिटी लगवाना, लोगों को भड़काना, आपस में केस मुकदमों में फंसाना, आपस में भाई भाइयों को लड़ाना, इस प्रकार की राजनीति उनकी रही है। भ्रष्टाचार में आकंठ तक वो व्यक्ति डूबा रहा है। आज वो मेरे ऊपर जो है आरोप लगाता है कि बेटी को आपने भड़काया उसके को। तो खुद की बेटी खुद संभाले ना, मेरा क्यों नाम लेता है? उसकी बेटी मेरी बेटी के समान है। मैं कभी भी जो है बेटी के अंदर भेदभाव नहीं करता। राजनीति अपने जगह है, व्यवहार अपनी जगह है, और समाज की परंपराएं अपनी जगह हैं। आज और व्यक्ति कहते ना मेरी बेटी को मंत्री जी ने बहका दिया, क्यों नहीं कहते? और कोई खुद आप अपनी बच्ची को नहीं संभाल सकते हो। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक बेटी, मैं समझता हूँ बेटा नाराज हो सकता है, भाई नाराज हो सकता है, बाप नाराज हो सकता है, लेकिन बेटी अपने बाप से किन परिस्थितियों के अंदर नाराज होती है आप समझ सकते हैं। हमारा जो धर्म है, मैंने इतने संस्कार देखे हैं बच्चों के अंदर कि वो बेटी जो है, बेटी कभी भी, चाहे उसकी ससुराल वाले उसको तंग कर लें, तब भी वो अपने बाप के खिलाफ नहीं होती। ये तो विधायक महोदय बताएं कि उन्होंने इस प्रकार का क्या काम किया है कि आज उसकी बेटी उसके खिलाफ खड़ी है। ये तो खुद की कमजोरी है, टीकाराम जूली पे डाल देना। मैं कहूँगा कि ये बहुत ही गलत बात है। मेरे खुद 2 बेटियाँ हैं, मैं जानता हूँ एक बेटी को कैसे रखा जाता है। तो ये समाज के अंदर जिस प्रकार की माहौल ये पैदा करते हैं। पहले विधायक रहे, कोई काम इलाके के अंदर बड़ा काम बता दे, इन्होंने क्या कराया? जो काम मैंने कराए उनके उद्घाटन शिलान्यास करते हैं, उनका नाम बोलते हैं। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि इनकी जो ज़मीन है वो नीचे से खिसक चुकी है। हवाई चल रहे हैं। 36 बिरादरी का समर्थन मुझे मिला है। 36 बिरादरी मुझे प्यार करती है। मैंने हमेशा जो है इलाके का मान सम्मान बढ़ाया है, लोगों का मान सम्मान बढ़ाया है। तो इसलिए चुनाव कुछ रहा नहीं है, ये जाएगा, इसको सब जनता बता देगी। तुलना कर रहे हैं लोग, कांटा लेके बैठे हैं कि जब विधायक जयराम जाटव था तब का क्या काम हुए, और जब विधायक टीकाराम जूली था तब क्या काम हुए। तो ये जनता का फैसला है। एक और चर्चा आ रही थी जिस तरीके से अभी कब्रिस्तान की जमीन का क्या मामला था और क्यों आपके ऊपर आरोप लगे, क्यों आपके ऊपर घेराबंदी की गई? देखिए, आप सब लोग जानते हैं वो जो मामला है कब्रिस्तान की ज़मीन का, अब तो सब लोगों को उसका पता चल गया है। सारी सब जगह जांच हो गई है। मेरा कहीं नाम हो, मैं कहीं गया हूँ, मेरा किसी से बात हुई हो, कोई मेरे से मिला हो, तो आप बताएं। कब्रिस्तान का जो मामला है उसके लिए मैं कहना चाहूँगा, जो लोग इस बात को उठा रहे हैं वो कोर्ट के अंदर पार्टी क्यों नहीं बन रहे? वो पार्टी बने ना, तो ताकि कोर्ट सही फैसला दे। आप पार्टी नहीं बन रहे हो, जो एक गुजर समाज का व्यक्ति है, एक वैश्य समाज का व्यक्ति है, वो दोनों कोर्ट में लड़ रहे हैं और फिर फैसला उन्हीं के पक्ष में जाना है।
इसमें भाई, कहीं मेव समाज आहत है क्या? नहीं, मेव समाज आहत है, ये मैं मानता हूँ। मेव समाज आहत है क्योंकि उसको बहकाया जा रहा है। जबकि जो लोग मेव समाज को आहत कर रहे हैं, जिन्होंने जिम्मेदारी उठाई है, जिन्होंने ये जिम्मा लिया है कि हम कब्रिस्तान को खाली कराएंगे, तो वो उसके लिए लीगल प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाते हैं? उसकी लीगल प्रक्रिया अपनाएं। आज कोर्ट में केस चल रहा है, आज से नहीं चल रहा है, सन 73 से चल रहा है, 50 साल से दोनों लोग लड़ रहे हैं। तो मेव समाज के जो चुनिंदा लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो अपने आप को उनके रहनुमा समझते हैं, तो इस केस को क्यों नहीं लड़ते? केस को लड़ें, उसमें हम मदद करने को तैयार हैं। हमसे वकील करना हो और कोई मदद करनी हो, मैं मेव समाज के साथ हूँ। क्योंकि इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, ये धार्मिक चीज़ें हैं, समाज की चीज़ें हैं, समाज के साथ रहनी चाहिए। लेकिन इस प्रकार का बिना बात का एक जो मुद्दा जो जिस प्रकार से बनाया गया, वो गलत है, ये मैं कहना चाहूँगा। चलिए आखिरी सवाल, चुनाव सामने है, आपने तो बहुत लंबी फहरिस्त गिनवा दी विकास कार्यों की, अब बचा क्या है आगे करने के लिए आपके पास? आगे मॉडल स्कूल बनवाऊंगा। मेरे जो बच्चे हैं वो ऐसी एजुकेशन ग्रहण करें ताकि उनको भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आए। अशोक गहलोत जी 500 बच्चों को फ्री विदेश भेजने का काम कर रहे हैं, तो हमारे बच्चों का नाम कैसे आएगा उसमें? तब आएगा जब हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा। सारे मॉडल स्कूल बनेंगे। आज भी मॉडल स्कूल अलवर ग्रामीण में पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा हैं। अगली बार टोटल हमारे स्कूल CCTV कैमरा, स्मार्ट टीवी, इंटरनेट, पूरा उनका फर्नीचर, RO, गीजर, सारी व्यवस्थाएं इन सब से सुसज्जित होंगे। उनको सारे बिल्डिंग्स, 4 दीवारी, पूरा स्टाफ, इससे खेल का पूरा सामान, ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए रहेंगी। दूसरी मेरी प्रायोरिटी मेडिकल के लिए रहेगी। सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं अलवर में उपलब्ध हो, अलवर ग्रामीण में उपलब्ध हो, दिल्ली जयपुर नहीं भगना पड़े। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है युवाओं के लिए। युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर यहाँ पे पैदा करूँगा। जो इंडस्ट्रियल एरिया मैंने स्वीकृत कराया है, इसको तुरंत शुरू कराऊँगा। और जो हमारा भरथरी जी है, पांडुपोल है, जो एक धार्मिक जो हमारी जगह है, इसके अलावा ऐतिहासिक हमारे अजबगढ़ भानगढ़ है, सरिस्का है, सिलीसेड है, चूड़सिद्ध महाराज है। इस प्रकार के जो एक धार्मिक सर्किट जो बनता है वो बनाएंगे ताकि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले और विश्व के मानचित्र पे हमारा अलवर ग्रामीण आए, जिससे कि लोगों का रोज़गार बढ़ेगा तो लोगों की आमद बढ़ेगी, लोगों की आमद बढ़ेगी तो खुशहाली बढ़ेगी, और खुशहाली बढ़ेगी तो सब लोग खुश रहेंगे। यही मेरे आने वाले समय में मुख्य मुद्दा रहेगा। चलिए, थैंक यू। ये है टीकाराम जूली जी। जिस तरीके से हमने उनसे बात की, उनसे जानकारी ली, और उनका दावा है कि वो एक बार विधानसभा चुनाव में फिर जीत हासिल करेंगे, और साथ ही अगले 5 साल का उन्होंने अपना एजेंडा भी हमारे सामने रखा। कैमरामैन राजकुमार के साथ जुगल गांधी, अलवर।